एक्चुअली विहान की जो रिपोर्ट्स हैं वो पापा जी के पास है, शायद ऊपर ले गए होंगे। तो मैं वैसे ही बता देती हूँ उसमें क्या बताया डॉक्टर ने। तो देखिए, जिस दिन हम आए थे ना, उस दिन हमारा डेंगू का टेस्ट हुआ था, मैंने बताया था। उसमें दो तो चीज़ें नेगेटिव थी, आईजीएन नेगेटिव था, एक एंटीबॉडी वाला पॉजिटिव था जो था। तो उसमें क्या था कि एक और होता है टेस्ट, सीबीसी काउंट बोलते हैं जिसको, तो वो किया था। उसमें ना प्लाज्मा टेस्ट हुआ था, और प्लाज्मा टेस्ट होता है, सॉरी प्लाज्मा नहीं होता, प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स पीएलटी नाम से होता है। तो प्लेटलेट टेस्ट हुआ था जिसमें वैल्यू थी 1.8, 1.8 मतलब 1,80,000 थी प्लेटलेट उस टाइम जब विहान एडमिट हुआ था। उस रात की रिपोर्ट थी, अगले दिन आई थी। तो डॉक्टर उस दिन सुबह आए थे, उन्होंने बोला था कि विहान की जो प्लेटलेट रिपोर्ट्स है ना अभी घटेंगी, घटेंगी जब, और जब घटेंगी तब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो फिर अगले दिन फिर टेस्ट हुआ, तो अगले दिन रिपोर्ट आई 2.8, मतलब विहान की प्लेटलेट्स आई 2,80,000। मतलब हम डॉक्टर ने कहा था कि प्लेटलेट काउंट जो होता है डिक्रीज होगा, पर वो इंक्रीज हो गया, अगले दिन बढ़ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये गुड न्यूज़ है, ये रिकवरी वाली चीज़ है, कि इसका मतलब विहान की प्लेटलेट्स अभी वो जो डेंगू का जो 3 फेज होते हैं, एक होता है फेज 1 जिसमें क्या होता है कि तेज फीवर आता है जो 3-4 दिन रहता है, और जिस टाइम क्या होता है न्यूट्रल चलता है, ठीक है, उस टाइम स्टेबल होता है। सेकेंड फेज होता है जिसको क्रिटिकल स्टेज भी फेज भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी प्लेटलेट्स जो होती है वो डिक्रीज होती है, कम होनी शुरू हो जाती है, उस टाइम थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जो तीसरा फेज़ होता है डेंगू का, वो होता है जिसमें प्लेटलेट फिर से बढ़ने लग जाती है, मतलब आप रिकवरी की तरफ जाते हो, आपकी जॉइंट पेन वगैरह, रैशेज़ वगैरह जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि वो तीसरी स्टेज में है इस टाइम विहान, मतलब एक तरीके से, क्योंकि उसका जो वो है ना प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ने लग रहे हैं। और ऊपर से फिर क्या था कि देखिए विहान को हम ड्रिप लगवाते थे, वो निकाल के फेंक देता था, आपको पता है कि उसको, वो हाइपर काइनेटिक चाइल्ड है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा था। तो डॉक्टर कभी तो उसके पैर में लगाते, ड्रिप लगाते पैर में भी, कभी पैर से सैंपल लेते, कभी हाथ से लेते, वो निकाल देता फिर लगाते। तो डॉक्टर वहाँ पे सब नर्सेज भी परेशान हो गई थी इस चीज़ के लिए कि ये ड्रिप नहीं लगा रहा है, निकाल देता है। फिर डॉक्टर ने पूछा कि इसका खाना पीना कैसे है, क्या ये पानी पी रहा है मुंह से। मैंने कहा हाँ पानी तो पी रहा है, और खा कम रहा था लेकिन कुछ कुछ खा रहा था, जैसे केला उसने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में खा लिए, 3-4 बिस्किट खा लिए, विहान इतना तो खा रहा था। मैंने कहा फ्रूट थोड़ा बहुत ले रहा है अंदर। तो डॉक्टर ने कहा कि जब वो फ्रूट ले रहा है अंदर, खाना खा रहा है अब, और पानी भी पी रहा है, तो इसका मतलब विहान की रिकवरी मतलब अभी स्टेबल है, और जैसे जैसे अभी प्लेटलेट्स बढ़ रही है तो हम विहान की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे में डेंगू के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, जो अगले 15-20 दिन काफ़ी केयर करनी पड़ेगी बच्चे की। उसका थोड़ा सा जैसे खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी टॉनिक वगैरह लिख दिए, बोलते बाकी अब आप घर पे सेवा कीजिए बच्चे की। बाकी जो मतलब जो वो वाला पीरियड होता है ना, जो क्रिटिकल स्टेज, वो निकल चुका था विहान का, वो तभी निकल गया था जब हम विहान को एडमिट करवाने लेकर गए थे ना। लेकिन उस टाइम विहान ने कोई सिम्टम्स ही नहीं दिए, मतलब विहान का जब प्लेटलेट्स डाउन हुआ होगा उस टाइम विहान घर पे था, इसका मतलब। और उस टाइम विहान ने कोई सिम्टम ही नहीं दिया, वो खेल रहा है, अच्छे से प्ले कर रहा है, खा पी रहा है, उस टाइम कुछ नहीं था। और वैसे भी बोलते हैं कि जैसे जो डेंगू फीवर होता है ना, वो जो बड़ों में ज़्यादा मतलब वो होता है नुकसानदेह, बच्चे रिकवर कर जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 7-8 साल तक के बच्चे जो छोटे एज के होते हैं, वो रिकवरी उनकी चांसेस ज़्यादा होती है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है, या हम जैसे अडल्ट में ज़्यादा दिक्कत आती है, ऐसा भी बोला जाता है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए टाइम निकालना, बट मैंने निकाल लिया। और देखिए मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, देखिए अभी जैसे विहान के जब मिर्गी की दिक्कत आई थी, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, उसके बाद अब जैसे विहान को डेंगू हुआ, उससे पहले भी विहान 1-2 बार एडमिट रहा। तो उन चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। और जो होता है ना, कहते हैं कि बुरे टाइम में अपनों की परख होती है, तो मेरे को वो परख हो चुकी है। मुझे पता है कि मेरे अपने कौन है, मेरे सगे कौन है, मेरे बच्चे के सगे कौन है, मुझे वो भी चीज़ अच्छे से समझ आती है। क्योंकि मेरे बच्चे की जो जो दिक्कतें हुई है उसमें मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई खड़ा है ना, हिम्मत करके खड़े हैं, हॉस्पिटल विजिट्स भी करी है, हर तरीके से खड़ा है। तो वो मेरे बच्चे के सच में जो सगे हैं ना विहान के, वो हैं। और जो भी हमारी गलतफहमियाँ थी वो तो दूर हो ही गई, क्योंकि जब होता है ना मुसीबत आती है तो इंसान को समझ आ जाती हैं चीज़ें। और मैंने तो आज के टाइम में बाकी मतलब किसी से भी ना वो रखना छोड़ दिया है, जो होता नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको,
कि एक एक्सपेक्टेशन आज के टाइम में मैं किसी से नहीं रखती। मैं छोड़ दिया सब कुछ, और जब से मैंने छोड़ दी ना उम्मीदें लगाना लोगों से, मैं खुश रहने लग गई हूँ। थोड़ी सी मेरी लाइफ में, ज़िंदगी में पीस आ गया है, क्योंकि ज़िंदगी में ना रियलिटी मैंने चीज़ों की सीख ली। मैंने छोटी उम्र में ना लोगों की परख एक टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं थी। मैं ना पता क्या था, जैसे लोग मीठा बनते थे मुंह के सामने तो मैं सोचती थी नहीं नहीं ये अच्छे हैं, जो मतलब मैं लोगों को पहचानने की मेरे में इतनी समझ थी नहीं, लेकिन टाइम ने मेरे को ना बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया आज के टाइम में। और आज के टाइम में सब समझ जाते हैं, हम चीज़ें समझ आती हैं। बस ये है कि अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, एक नोटबुक जैसे होता है ना, नोटबुक में इंसान लिख लेता है कि यार अब ये काम करना है, अब वो करना है, तो बस वही है, टिक मार्क करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ कि निधि तेरे को इस महीने ये काम करना है, अगले महीने ये। छोटी छोटी चीज़ों से देखिए लाइफ की प्रोग्रेस होती है धीरे धीरे, है ना। जैसे मैंने सोच रखा है मेरे को एक मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है। आपको मैंने कितने महीने पहले बताया था कि मेरे को एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, 2-3 महीने पहले। मैंने अभी तक अपने लिए फ़ोन नहीं लिया। आपको पता है एज अ ब्लॉगर जो होता है ना हमारे पास, जैसे हम यूट्यूब का काम भी करते हैं, तो हमारे पास कम से कम 2 फ़ोन होने चाहिए। मेरे पास एक ही फ़ोन है जो विहान भी खेलता रहता है, उसी से मैं अपना काम करती हूँ। तो मेरे को दूसरा फ़ोन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जैसे प्रमोशनल वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए क्या होता है कि ना आपकी वीडियोज़ जैसे कई बार हम पहले बना के रख लेते हैं तो वो मिक्स हो जाती है, दिक्कत आती है। जैसे इसी में ही आप नॉर्मल वीडियोज़ बना रहे हो अपनी डे टू डे, इसी में ही आप अपना वो प्रोफेशनल दूसरा काम कर रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ एक फ़ोन रखूँ अलग, जिसमें मैं सिर्फ अपना प्रमोशनल वीडियो का काम करूँ और एक में मैं अपना ब्लॉगिंग का काम करूँ। लेकिन देखिए जो प्रमोशनल वीडियो का काम है वो भी आप किसी चलते फ़ोन के साथ तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको ना उसमें भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है। तो कम से कम 15,000 तक का फ़ोन तो मुझे लेना पड़ेगा। देखते हैं कब तक होगा, अगर मेरे हाथ में जब पैसा होगा तो एक ढंग का फ़ोन ले लूँगी और अच्छा सा। एक ये चीज़ है। तो देखिए खर्चे बहुत आते रहते हैं, बंदा करता रहता है। और मेरे साथ पता है क्या हो रहा है काफ़ी टाइम से, कि मैं सोचती हूँ कि दिन की 3 वीडियो कर दूँ, थोड़ा सा पैसे थोड़े बहुत फालतू बन जाएंगे, 5-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, वो कल को काम आ जाएंगे, कहीं और कोई खर्चा यूज़ हो जाएगा। और मेरे साथ पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है कि मेरी जो तीसरी वीडियो मैं डालती हूँ ना, उसका पैसा, मतलब मैं जो कमा रही हूँ ना, उसका काफ़ी सारा पैसा ना मेरा सिर्फ और सिर्फ बीमारियों पे जा रहा है पिछले 6 महीने से, आप खुद देख लो। और अभी तो ना मेरे बच्चे का, विहान का, जो अगले 3 साल तक किसी महीने लगा लो 5,000 का खर्चा है, किसी महीने 10,000 का खर्चा है, किसी महीने 15,000 का खर्चा है। इस तरीके से विहान का जब तक ये एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो खर्चा तो है। मैं कल हिसाब लगा रही थी बैठ के, मेरे बच्चे की करीबन 3,000 रुपये की तो इस टाइम दवाई आती है हर महीने की, 3,000 की। तो आप लगा के चलो 12×3=36, मतलब 1 लाख रुपया तो मुझे साइड में रखना है विहान की दवाई का, है ना, जो अगले 3 साल चलेंगी। इसके अलावा डॉक्टर की फ़ीस लगा लो महीने की, अगर 3 विजिट भी हो जाए 1,500 वो लगा लो, है ना। तो कितने हो गए आप खुद देख लो, 50,000 वहाँ लगा लो, है ना। तो 1.5 लाख रुपया यहाँ हो गया अलग से। इसके अलावा बच्चे के जो टेस्ट है, अब किसी महीने अगर मान लो EEG लिख देते हैं वो 3,000 का होता है, MRI लिख देते हैं वो 8,000 का होता है, और कोई और टेस्ट लिख देते हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं, कभी ब्लड टेस्ट वगैरह। तो कुल मिला के इसमें भी लगा लो अगले 3 साल में कितने लग जाएंगे, तो ये लगा लो कम से कम 4 लाख तो लगा ही लो ना। 4 लाख का तो अगले 3 साल में मेरा इसी का खर्चा है, एपिलेप्सी का जो विहान का मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तो उसके लिए भी मुझे पैसे जमा करने हैं कि वो भी अलग रखने। इस घर के भी मेरे 5 लाख रुपए का भी मेरा लोन चल रहा है, मतलब 5 लाख रुपए का है, जो कि अगले 3 साल, 2.5 साल, सॉरी अब 2.5 रह गए, 5 साल का 5 लाख रुपए का मेरे ऊपर लोन है, जो कि मुझे अगले 2.5 साल में चुकाना है। मैं आपको अपने खर्चे बता रही हूँ, इन खर्चों के साथ मैं जी रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे को कहाँ कहाँ पे करना है ना, क्या क्या चीज़ें मेरे ऊपर है। इसके अलावा 70,000 रुपये की इस घर की कल को रजिस्ट्री होएगी, 30-35 हज़ार उस घर की होएगी, तो 1 लाख का वो मेरे ऊपर खर्चा है इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा घर का राशन पानी, बिजली, दूध, वो जो खर्चे तो नॉर्मल डेली यूज़ के होते ही होते हैं, वो तो करने ही होते हैं, है ना। ऊपर से भी बहुत छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं, देखिए पता नहीं चलता, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ आई जाती हैं चीज़ें कि इस महीने ये काम करवाना है, ये चीज़ें करवानी है, कल को आगे सोचा था बगीचा बनवाऊंगी। कुछ पैसे ऐसे भी रखने ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए। देखो अब एकदम से खर्चा आ गया इस महीने मेरे ऊपर, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जो चीज़ बोलती हूँ ना उसका अपोजिट हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ दिन पहले
कि मेरे पास ना मेरे दोनों अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये हैं, मैं इनको छेड़ूंगी नहीं। और मैंने 2,500-3 हज़ार रुपये अलग रख लिए हैं जो मैं इस महीने चलाऊंगी। ये मैंने बताया था ना, अगले 20 दिन मैं इन पैसों से चलाऊंगी अपना घर का खर्चा। आ गया एकदम से खर्चा, डेंगू आ गया हमारे घर में, है ना। तो उस डेंगू से कितना लग गया, 10 हज़ार रुपये लग गए। तो मेरे आज के टाइम में मेरे अकाउंट में पेनल्टी लग रही है। इस टाइम मेरे नेगेटिव में चला गया मेरा अकाउंट एक, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसमें 10 हज़ार की लिमिट है और इस टाइम 3 हज़ार रुपये रखे हैं उस अकाउंट में। 3 हज़ार मेरे पास कैश थे, वो भी निकाल दिए मैंने। तो सोच के देखो अब आप कि इतने खर्चों के बाद इतना जो मेरे ऊपर है, जिम्मेदारियां है, बच्चे का है, और अभी तो 1 साल बाद स्कूल भी शुरू हो जाएगा विहान का, है ना। अभी 2.5 साल का हो जाएगा विहान, तो वो खर्चा तो चलो अलग है। तो इतना कुछ देख के मैनेज करके चलना पड़ता है चीज़ों को। तो इसीलिए मेरे को ये होता है, देखिए मैं कहाँ मेरे पास टाइम है कि एक कोना पकड़ के रोऊँ, दुखी हूँ, पुरानी चीज़ें सोचूँ, नहीं है टाइम। क्या करना है भैया, काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे खर्चे। तो बस वो एक दिन का मैं सपना देखती हूँ सच में, कि वो दिन कब आएगा जब मेरे ऊपर एक तो लोन ख़त्म करना है मेरे को। मैं सच में, मेरे ऊपर ना दिमाग में रहता है, एक होता है ना कि यार मेरे ऊपर लोन है, लोन है, लोन है। ये लोन मैं एक बार चुका दूँ ना, काफ़ी टेंशन कम हो जाएगी। कम भी हो जाए तो, अभी जैसे 5 लाख का लोन है, अगर ये 2-2.5 लाख का भी रह जाएगा ना, तो आधी टेंशन मेरी कम हो जाएगी। मेरे को लगेगा चलो ये तो हो ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा कम प्रेशर तो कम होता है ना दिमाग से। मैं इसीलिए इसीलिए इतनी मेहनत करती हूँ यार यूट्यूब पे। ऐसे नहीं है, पूरा दिन लगी रहती हूँ। और मैं ये सब बता रही हूँ, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है यूट्यूब से। मैं पता है कितनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पता है कितनी मेहनत। दिन की 3-3 वीडियो निकाल रही हूँ, काम में लगी रहती हूँ पूरा दिन। मतलब मेरा ऐसे निकलता है, बच्चा संभालो, काम करो, घर का संभालो, यूट्यूब संभालो, तब जाके कुछ मेरी देखो। इस महीने मेरे को ना यूट्यूब दिखा रहा है कि 32 हज़ार रुपये बन रहे हैं मेरे महीने के। और वो भी कब, जब इतनी मेहनत कर रहे हो यूट्यूब पे, तब जाके आपके 32 हज़ार, 30 हज़ार, 32-35 हज़ार बन रहे हैं। और आगे आगे ये काम थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होता है ना, इसका कुछ पता नहीं है। देखिए कोई प्रेडिक्टेबल काम नहीं है कि हाँ चलता ही रहेगा आपका या बढ़ता रहेगा। अप्स एंड डाउन आते हैं इस काम में, है ना। और मेहनत इतनी करते हैं, अब खुद सोचो ना, आप पूरा दिन खपाते हो तो मेहनत तो है ही ना। उसके बाद कुछ अर्निंग हो, उसमें से देखो 17 हज़ार का तो मेरा एक लोन है जिसके लिए मुझे अलग निकालने पड़ते हैं। तो बहुत खर्चे होते हैं यार, उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। और आपको ये मैं तो ये इसीलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं तो बीमार ना हूँ। बच्चे को भी हेल्थ पे फोकस है, देखिए उसकी तो करना ही करना है, इलाज ट्रीटमेंट जो भी है। क्योंकि मैं बीमार होगी तो मैं कहाँ से अर्निंग कहाँ से करूँगी, क्योंकि मेहनत करूँगी तभी जब कुछ काम करूँगी, है ना। और यहाँ पे ना ये चीज़ लोग सोचते हो ना कि हाँ कुछ भी डाल दो चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को पता है ना। मैं आज बैठ के बात करके वीडियो बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी यार 3-4 दिन से। हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब बैठे रहना पूरा टाइम, बस वो हो जाता है कि बंदे को नींद पूरी करनी थी। तो आज मैंने बैठ के वीडियो बना दी, बोल के लोग देख लेंगे। लेकिन रोज रोज कोई नहीं देखता कि आप एक जगह कैमरा पकड़ के बैठ के कुछ भी बोल के निकल गए। नहीं, ऐसे ब्लॉगिंग नहीं होती है, वीडियो ऐसे नहीं बनती है। वीडियो में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से रात हो जाती है यार वीडियो शूट करना, पूरा दिन कैमरे के सामने बैठे रहना, चीज़ें करना। प्रोफेशनल वीडियोस में भी पता है कितनी खपाई हो जाती है, दिमाग कितना वो होता है। तो उसके बाद थंबनेल टाइटल भी दिमाग लगा के चीज़ों को घुमा फिरा के कुछ सोचना, ताकि थोड़े से व्यूज़ आ जाए अच्छे। और उसके बावजूद अगर कुछ कैची डाल दो तो ऊपर से लोगों के कमेंट्स भी सुनो। पता है कितना दिल पक्का करना पड़ता है। एक वीडियो डालने के बाद ना मैं कमेंट्स ना, मेरे यूँ हो रहा होता है दिल में कि यार लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। जब 4-5 कमेंट अच्छे आ जाते हैं ना वीडियो के नीचे, तब थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। फिर लगता है कि नहीं ठीक वीडियो गई है, चलो लोगों ने कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे, चलो ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे दिल घबराता है कि पता नहीं क्या, मतलब गड़बड़ लोगों को पसंद ना आए, क्या पता क्या लोगों को पसंद ना आए मेरी वीडियो में। उसके बाद फिर लेकिन मेरे को किसी ने एक चीज़ बोली थी मुझे एक टाइम पे, जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, बहुत टाइम पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले। 2 चीज़ें किसी ने बोली थी मुझे। एक चीज़ तो एक ने बंदे ने बोली थी मुझे कि निधि तेरा चैनल जो है ना आज अच्छा चल रहा है, कल को कम भी चलेगा ना तो तेरे को ना कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, अपना काम करते जाना है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ये बात बोली थी। और ये चीज़ मैंने ना दिमाग में उस दिन बैठ गई थी, जब मैं अच्छे पीक लेवल पे थी अपने यूट्यूब चैनल के, तब मेरे माइंड में ये चीज़ थी, कल को कम भी हुआ ना काम, फिर भी काम में करती रहूँगी, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी, चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये एक चीज़ मैंने सीखी थी, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि डोपामाइन नाम की कोई चीज़ होती है कि जब आज है आपको चीज़ लोग देख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जो होता है ना, वो क्रेज़ धीरे धीरे थोड़ा कम की तरफ जाता है। और ये ह्यूमन नेचर है। तो अगर आप ये सोच रहे हो आज आपका चैनल यहाँ पे है तो कल को भी उतना ही रहेगा, परसों भी उतना ही रहेगा,
तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है, चीज़ें कम भी होती हैं ऊपर भी चलती हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। तो वो चीज़ मेरे माइंड में उस टाइम बैठ गई, मैंने कहा नहीं यार, अपनी मेहनत करते जाना है। तो अब वही मैं आज के टाइम में करती हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ, देखो ऐसे मैं सोचती बैठती कि यार एक टाइम पे मैं इतना अच्छा कमाती थी, आज मेरी इतनी कम सैलरी आ रही है, वो भी इतनी मेहनत करती हूँ। नहीं, ये चीज़ मत सोचनी थी। तुझे ये सोचना है कि देख तू अभी तक है, 2 साल टिक गई ना तू यूट्यूब पे, 2 साल तूने निकाल दिए यार। तो ये चीज़ सोच के देख, 2 साल छोटी का बात नहीं होती, और वो भी इतनी वीडियो तूने निकाल दी। 1400 वीडियो है यार, 1400 वीडियो है मेरी यूट्यूब चैनल पे, तूने 1400 वीडियो निकाल दी। अभी 2 साल होने में भी 3 महीने है तेरे पास, तो 3 महीने कम, मतलब देख लो इतने महीने में तूने इतनी वीडियो निकाल दी, इतना काम किया है। एवरेज है तेरी 2.5 वीडियो की एक दिन की, इतना तूने काम किया। और तूने बहुत सी वीडियोस तो हटा भी दिए, 100 वीडियो तो तूने चैनल से हटाई, इसका मतलब तेरे 1500 वीडियो थी तेरे चैनल पे। तूने इतना काम मेहनत करी है, इतना काम, वो भी ऐसे टाइम में जब आपका पति ही गुजर जाए, और ऐसे टाइम में तू उठ के खड़ी हुई है। इतनी मेहनत तूने की है, इतनी लोगों की भी नेगेटिव चीज़ों को झेला, यहाँ पे आके पूरी दुनिया ही कोई सामना कर रहा है, तूने तो ओपनली उन लोगों का तू सामना कर रही है इतना ज़्यादा। तो उस चीज़ से तू समझ कि तू कितनी हिम्मत से चल रही है। तो कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन आते हैं, एटलीस्ट तेरे पास चलो आज के टाइम में पैसा कम आ रहा है, तेरी ज़िंदगी में सुकून तो है ना। ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर लोन है, 5 लाख का लोन है, उतर जाएगा। तू अगर सोचती है कि तेरा 6 महीने में उतरना चाहिए, कोई बात नहीं, 1 साल में हो जाएगा क्लियर, 1.5 साल में हो जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तू थोड़ा भी कमाएगी, उसमें से भी सेविंग करेगी तो हो जाएगा धीरे धीरे। बच्चे का भी करवा लूँगी मैं, सब सारे काम निपटा लूँगी। बट एट लीस्ट तू रात को सोती है ना, तो सुकून से सोती है ना। रात को तेरे को ये तो नहीं होता ना, मन में कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, सुकून से तू अपनी किताब पढ़ रही है, बुक्स पढ़ रही है, कम से कम किसी की अंडर नहीं है आज के टाइम में। तू कोई तेरे को ये कह दे कि जाओ निकलो हमारे घर से, अभी आउट हो जाओ, निकलो, इस घर में रहना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तू यहाँ से चली जा, निकलो, मतलब वो एक होता है ना अपमान, वो होता है जब आप किसी के अंडर रहो और आपको मतलब पूरा टाइम बस निकलो निकलो, जाओ जाओ, वो चीज़ तो नहीं है। एटलीस्ट कोई बात नहीं, आज मेरा बुरा टाइम है, बुरे टाइम को भी मैं कितने अच्छे से फेस कर रही हूँ। आप लोग ये चीज़ सोचिए, ये मेरा बुरा टाइम है, मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम है मेरी ज़िंदगी का। किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे इससे बुरा टाइम और क्या होगा। आप सोचिए कि उसका पति चला जाए, किसी के लिए होगा, और वो भी तब देखिए नाम हाथ पे खुदवा रखा हो जिस बंदे का, वो इंसान चला जाए आपकी लाइफ से, इससे बुरा क्या होगा, वो भी इतनी छोटी उम्र में। और एक बच्चा हो आपके पास छोटा सा 45 दिन का, जिसको आप लेके चल रहे हो, तो इससे बुरा टाइम किसी इंसान की ज़िंदगी में क्या होगा। लेकिन इतने बुरे टाइम को भी मैंने इतना अच्छा बनाया है। मेरा टाइम, आज आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको लगता है, आप क्या कहते हो कि निधि की ज़िंदगी, निधि की तरह जियो, लाइफ जियो। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो निधि की तरह करो, या लाइफ में खुश रहना है तो निधि की तरह रहो। ये कैसे कितना खुश रह रही है ना। तो ये चीज़ लेकर आई हूँ, मैंने अपने बुरे टाइम को अच्छा बनाया है। वो मेरी सिर्फ हिम्मत है, मेरी हिम्मत और एक डेडिकेशन कि झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, एक एक दिन करके चलते जाना है। नहीं कुछ समझ आ रहा कि फ्यूचर क्या है, फिर भी चलते जाओ, कुछ तो अच्छा कभी तो कुछ होगा, है ना लाइफ में। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक तरीके से हिम्मत के साथ तो खड़ी हूँ एटलीस्ट में, है ना। और यही चीज़ होती है, लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, 1 डे एट अ टाइम, मेरा यही है। कल का नहीं पता, कल कैसा हो जाने दो, कल को मत सोचो, बस आज का दिन अच्छे से निकाल लो। बस ऐसे ही रोज़ सुबह उठो, बस आज का दिन अच्छे से निकाल लो, रोज़ सुबह। कल क्या हो पता नहीं, क्या हुआ छोड़ो, बस आज का दिन, आज तुझे करना क्या है ये चीज़ देखो। देखो इंसान की लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आती है, कुछ भी होता है, लेकिन इन लोगों को अपने काम नहीं छोड़ने चाहिए, लोगों को अपना कर्म रखना चाहिए। कि आप अगर सुबह उठ रहे हो ना, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी आपके पास अगर आपकी दिनचर्या है ना, दिनचर्या कि हाँ आप उठे हो, और आपको उठ के कि आपको सुबह का, लेडीज़ के लिए भी कहूँगी, लेडीज़ के लिए कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ के आपको ये है कि आपको सुबह उठ के अपने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर की सफाई करनी है, आपकी लाइफ में 10 परेशानियाँ हो, लेकिन आपको थोड़ा सुकून मिलेगा क्योंकि आप अपने काम में लगे हुए हो, व्यस्त हो, बिजी हो। लेकिन एक कोने में बैठ के डिप्रेशन में रोना धोना, वो टेंशन मत पालो अपनी ज़िंदगी में, बस कुछ ना कुछ करते रहो,
है ना। तो आपके पास आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, आपके पास कुछ तो हो जिसे आप होल्ड कर सको अपनी लाइफ में। आपके पास 24 घंटे 8 घंटे आपने निकाल दिए सोने के, 1-2 घंटे आपने खाना पीना नहाना निकाल दिए, उसके बाद के जो टाइम है उसमें आप कुछ तो करो, कुछ तो करो, है ना। लाइफ में चाहे कुछ भी करो, देखो हर चीज़ मैटर करती है, ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ कर रहे हो उससे आपको पैसा ही आएगा तभी वो चीज़ मैटर करती है, नहीं। आप घर का झाड़ू भी लगा रहे हो, बर्तन भी धो रहे हो, बेसिक काम भी कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको सुकून मिल रहा है। कुछ भी आप, हर इंसान जो भी अपनी लाइफ में करता है ना, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो कुछ भी XYZ, किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, बाहर घूमना, जो भी काम वो करता है पूरी ज़िंदगी में, वो सिर्फ इसीलिए करता है कि उसकी लाइफ में सुकून मिले उसको, बस पीस। शादी भी सुकून के लिए की जाती है कि हाँ आगे लाइफ में थोड़ा सा आरामदायक ज़िंदगी आए, सुकून मिले, ज़िंदगी में शांति हो। तो बस वही बात है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आप ये कहो, हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वो आपको पैसा नहीं दे रही है लेकिन आपको कुछ और चीज़ें दे रही है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसा पैसा, नहीं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है तो वो तो पैसे से भी बढ़ के है ना, आपके पैसे बच रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। कल को आप हॉस्पिटल जाते आपके पैसे लगते, आप अपनी ऊपर सेव कर रहे हो पैसा। उसी तरीके से आप घर के काम कर रहे हो, वो भी एक तरीके का एक काम है, उसकी भी वैल्यू है, हर काम की वैल्यू होती है। बस आपको क्या नहीं करना है वो समझ जाओ, कि कोने में पकड़ के आपको टेंशन नहीं पालनी, अपना टाइम खराब नहीं करना। टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता किसी की ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में हम क्या है, टाइम के साथ हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होते हैं, है ना। आज मैं 30 साल की हूँ, पीछे मुड़ के देखूँ और मैं अगर आज मैंने कुछ थोड़ा बहुत भी लाइफ में अचीव किया है तो मेरे को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मेरे उम्र के साथ मैंने कुछ तो पाया अपनी लाइफ में। अगर मेरी लाइफ ऐसी होती आज के टाइम में कि मैं अपने मम्मी पापा पे डिपेंड होती या कुछ ना कर रही होती, तो मतलब आपको अपनी उम्र भी ना वो खाती है, फिर आपको अपनी उम्र खाती है कि आपने कुछ नहीं अचीव किया, आपने अपना सब इम्पोर्टेंट टाइम खो दिया। तो टाइम को मत खो, और ऐसे लोगों पे कभी मत खो जो आपको आपके बुरे वक्त में अकेला छोड़ के चले जाएं। तो याद रखना, क्योंकि अगर आपके पास आज बुरा टाइम नहीं आया, अच्छा टाइम है और 50 लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये मत सोचना कि आप उनको, होता नहीं, लोगों को रिझाने के, खुश रखने के चक्कर में आप अपना टाइम दे रहे हो। अगर वो रियल लोग होंगे ना, आपके अपने होंगे, सके होंगे, तो वो आपको समझेंगे। आप अपने ऊपर टाइम दो, आप इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर करो। आपको पढ़ाई करनी है आप करो। कोई आपका दोस्त आके बोले ना कि हाँ चल घूमने चलते हैं, मना करो उसको, कहो कि मेरे को, मेरी प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई है, मुझे अपना पढ़ाई करनी है, मुझे आपके साथ। हम लोग क्या होते हैं ना, सोसाइटी को, लोगों को खुश करने के चक्कर में जो काम हम नहीं करना चाहते वो करते हैं। मैंने किया है कॉलेज टाइम में, बताती हूँ, मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट लड़की रही हूँ, हमेशा से। मेरे को इतना शौक नहीं है यार 4 लोगों के बीच में, लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, पेटीज खा रहे हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के फालतू की हा हा ही करना, मैं ऐसी हुई नहीं। लेकिन ये काम मैंने बहुत किए हैं कॉलेज में, बहुत किए हैं। लोगों के बीच में बैठी हूँ, बातें करी है जिसमें मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती थी अंदर से, लेकिन मैंने वो काम किए। क्यों किए? ताकि मैं क्राउड से साइड ना हो जाऊँ, मैं साइड लाइन नहीं होना चाहती थी खुद को। एक होता है ना कि लोगों के बीच में आप बिल्कुल वैसे ना बन जाओ कि लोग करें अरे यार ये तो बिल्कुल सोशल नहीं है। होता है ना कि आपको सोशल दिखने के लिए, होता नहीं, आपको थोड़ा सा लोगों में बीच में उठना बैठ रही हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ करना नहीं चाहती, जिस चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है, वो मैं काम क्यों कर रही हूँ। मुझे पसंद था कि मैं एक कोने में बैठ के, कॉलेज में गार्डन में बैठ के अपनी बुक्स पढूं, कोने में बैठ के, मुझे नहीं इंटरेस्ट उन चीज़ों में, लेकिन मैं वो काम कर रही थी। क्या मिला वो सब काम करके? क्या वो लोग मेरे काम आए मेरी प्रॉब्लम में? जब मेरा पति मर गया, क्या किसी को कोई फर्क पड़ा? क्या किसी की लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ? लोग क्या क्या बोलकर चले गए उल्टा, बल्कि हमें ही जज करके चले गए, हमारी छोटी छोटी चीज़ों से जजिंग हो गए। तो उन चीज़ों से जब मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ आउटपुट नहीं, तो मैंने अपना इतना टाइम उस चीज़ों को क्यों दिया? उससे बढ़िया यार अगर मैं अपनी पढ़ाई पे उस टाइम ध्यान देती, कॉलेज टाइम में जो लोग मेरे लिए वैल्यू ही नहीं रखते थे, उन लोगों के पीछे मैं इतना रोना धोना किया, परेशान हुई, अगर मैं वो चीज़ उस टाइम ना करती तो ये मेरी लाइफ की गलती थी। मैं क्या पता आज मैं IAS ऑफिसर बन जाती अगर मैं उस टाइम अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करती। तो अगर मैं अपने कैरियर पे ध्यान देती, मैंने अपने दोस्तों को प्रायोरिटी दी, अपने पढ़ाई को भी साइडलाइन कर दिया। वो लोग बोलते थे चल घूमने चलते हैं, मैं भी कहती थी चल चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों को खुश रखना है। हमने अपना टाइम खराब किया। क्यों किया? उससे बढ़िया अपना टाइम था। क्यों? क्योंकि सिर्फ लोगों के सामने अच्छा दिखने के लिए। अगर हमें 1 घंटा मुझे मिलता था ना कि हमारा लाइब्रेरी पीरियड होता था, तो मैं क्यों लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, जबकि मैं पढ़ना चाहती थी।
क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त चाहते थे कि हम कैंटीन में बैठें, हम बैठ जाते थे भैया कैंटीन में। क्यों? क्योंकि हमें साइड लाइन नहीं होना था, हमें क्राउड के साथ चलना था, हमें क्राउड से अलग नहीं होना था। बस वही चक्कर चीज़ें लोग हर किसी के साथ होती है यार, खुद को थोड़ा सा स्मार्ट दिखाने के चक्कर में हम लोग लॉन्ग टर्म में बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो कि ठीक है यार, हम हैं पढ़ाकू तो हम पढ़ेंगे, लोग कह देंगे अरे तू तो क्या है, पढ़ती रहती है, बुक्स पढ़ती रहे। भाई हम पढ़ेंगे, तुम्हें नहीं पढ़ना तुम मत पढ़ो, है ना। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप अकेले पढ़ जाओगे, अगर आप ये चीज़ें करोगे तब भी कोई बात नहीं, आप अकेले चलो, कोई बात नहीं। कॉलेज के 4 साल हैं, स्कूल के 12 साल हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले बैठो, बुक्स पढ़ो, कोई बात नहीं। अगर कोई सच में समझने वाला होगा आपको समझेगा, नहीं समझने वाला होगा नहीं समझेगा। तो इस चीज़ों से ना आज के टाइम में मेरे को लगता है मैं हाँ उसी चीज़ को बोलती हूँ जहाँ मेरा दिल करता है कि मुझे हाँ बोलना है, और मैं 90% केसेस में आज के टाइम में ना बोलती हूँ। ना बोलना सीखना पड़ता है यार, अगर लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है। मेरे को पहले ये चीज़ नहीं थी मेरे मन में। मेरा भाई भी कहीं में बोलता है वहाँ चले वहाँ चले, मैं कहती हूँ ना मुझे नहीं जाना, ये नहीं करना, यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ होती है यार, अपने आप को फर्स्ट रखोगे ना तो ठीक है लाइफ। क्योंकि लाइफ में देखिए हर कोई साइडलाइन तो हो जाता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी लाइफ में। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट हो आज के टाइम में तो मैं आपको यही बोलूँगी, किसी को प्लीज़ मत करो। आपके पेपर है, एग्ज़ाम है, पढ़ाई करो। कोई अगर बोलता है चल वहाँ घूमते हैं, वो घूमते हैं, और आपको पढ़ना है, आप पढ़ाई करो, मना कर दो, कोई नहीं। आपकी किताबें काम आएंगी, आपके बुरे वक्त में आपकी बुक्स काम आएंगी। वो चीज़ आप समझो, क्योंकि इन द एंड मैटर क्या करता है आपका सेल्फ स्टैंड होना, और सेल्फ स्टैंड होना लाइफ में कुछ बनना। तो वो चीज़ आज के टाइम में मुझे समझ आती है। तो मैं अपना टाइम बहुत अपने आप को समझती हूँ कि हाँ यार नीति तेरा टाइम कीमती है, तुझे सोचना है कि तेरे को ये टाइम कहाँ देना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। किताबें अच्छी पढ़ो यार, 10 बातें किसी की इधर उधर की सुनने से बढ़िया है कि अपने पास किताबें रखो। देखो ना, मैंने यहाँ ये बुक पढ़ रही थी मैं, तभी मुझे इतनी हिम्मत मिली हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं, क्या लेना देना है, नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, अपनी बुक्स तो है एटलीस्ट। आने के बाद भी, घर आने के बाद मैंने अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई करी, अपना टाइम ख़राब नहीं करा बिल्कुल भी। उसके बाद ही देखिए मैंने किताबें अपनी सारी यहाँ अलमारी के ऊपर जचा दी कि कोई ना कोई यहीं से उठा के पढ़ लिया करूँगी। अपने कुछ कपड़े जचाए यहाँ अलमीरा में, आने के बाद अपने काम कर रही हूँ, सुबह से अभी भी लगी हुई हूँ। कोई बात नहीं है ध्यान इतना देना चाहिए किसी को, कौन क्या बोलता है आपके बारे में, कोई बात नहीं पड़ता। आप अपना सही हो, सही जाओ, अपना काम करते रहो। तो ठीक है जी, पापा जी को आधे घंटे के लिए कहा था विहान को संभालने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों से बातें करनी थी। बातें लगता है हमारी खत्म होंगी नहीं ऐसे तो मैं अभी क्या करती हूँ, इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।